नमस्कार दोस्तों, मैं अनोख मनीवाल गणित का अध्यापक आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैंपियन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करता हूं। दोस्तों, अभी हमने 10वीं क्लास का मैथ शुरू कर रखा है, जिसमें वैदिक गणित हमने शुरू कर रखी है। वैदिक गणित में हमने काफ़ी कुछ कर लिया है, जोड़ घटाओ, गुणा भाग, वर्गमूल, इस प्रकार की विधियां हमने की हैं। और पहले हमने द्वंद्व विधि द्वारा हमने वर्गमूल निकालना सीखा था। पिछले क्लास में हमने दवजांक विधि से भाग देना सीखा था। आज की क्लास में हम देख रहे हैं दोस्तों सूत्र प्रावर्त्य आधारित भाग, यानी कि सूत्र प्रावर्त्य विधि द्वारा हम भाग किस प्रकार से करते हैं। सूत्र प्रावर्त्य में क्या होता है दोस्तों, कुछ कुछ निखिलम विधि के समान है, कुछ कुछ क्या है, निखिलम विधि के समान है। निखिलम विधि में हम क्या ले रहे थे दोस्तों, ये जो भाजक है ना, भाजक का हमें क्या निकालना है, भाजक का विचलन निकालना है दोस्तों। ठीक है, भाजक का विचलन निकालेंगे पहले, और भाजक का विचलन निकालने के बाद में विचलन के प्रत्येक अंक का हम चिन्ह परिवर्तित करेंगे। और कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा आसान विधि है भाग करने की। और जितने इसमें भी वैसे ही क्या करेंगे दोस्तों, 3 पार्ट करेंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, 3 पार्ट करेंगे। और हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें पहले यहाँ इसमें क्या लिखेंगे, भाजक लिखेंगे। भाजक है दोस्तों 103, और यहाँ पे विचलन कितना है दोस्तों, विचलन है दोस्तों यहाँ पे 0,3 लिखेंगे। ठीक है, विचलन कितना है दोस्तों, यहाँ पे 0,3 है, क्योंकि क्या है, विचलन क्या होता है दोस्तों, आधार से जितना संख्या है वो विचलित होती है, वो क्या होता है दोस्तों, विचलन होता है। यानी कि 103 क्या है, 100 से कितना अधिक है, 103 माइनस 100, यानी कि 0,3 हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, विचलन आ गया। यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 0,3 लिखेंगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। इस भाग में उतने अंक रखेंगे जितने आधार में शून्य है। आधार में कितने शून्य है दोस्तों, 2, तो यहाँ पे 2 अंक रख लेंगे, और बाकी के अंक हैं जो यहाँ पे बीच वाले पार्ट में रख लेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रावर्त्य विचलन लिखेंगे। प्रावर्त्य यानी कि प्रावर्त्य नाम यहाँ से आया है दोस्तों, यानी कि जो विचलन था उसका प्रत्येक अंक है, उसका जो प्रत्येक अंक है उसका चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, यानी कि -0 -3 लिख देंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान विधि है दोस्तों, थोड़ा सा आप गौर करोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। विधि की शुरुआत किस प्रकार से करते हैं, ये जो अंक होता है ये सीधा का सीधा नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, ये जो अंक होता है वो सीधा का सीधा नीचे उतार लेते हैं। फिर क्या करते हैं दोस्तों, इस अंक का इस विचलन के साथ में गुणा करके आगे वाले अंक के नीचे लिखते जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका 1 का -0 को -3 के साथ में गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, -0 और -3 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे वाले अंक के नीचे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 0 जोड़ा तो 0 आएगा, 1 आएगा, और 5 में से 3 जोड़ेंगे, माइनस के 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा दोस्तों। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां से फिर वापस, यानी कि ये जो अंक है इसका साथ में वापस गुणा करेंगे और आगे वाले अंक के नीचे लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे एक -0, -3 लिखेंगे तो -0, -3 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, हमारे पास इनका योग कितना आ गया, 1। तो यहाँ पे हमारे पास बस इतनी सी विधि थी दोस्तों। काम क्या करना था, नीचे जो अंक है उसका विचलन के साथ में गुणा करके हमें इनके नीचे लिखना था, और इनका क्या करना था, योग करना था। बस इतनी सी विधि थी, इतना हमारे पास आ गया, यानी कि 11 बार भाग गया। ठीक है, बाद यहाँ पे क्या आ गया, भागफल कितना आ गया, 11, और शेषफल कितना आ गया दोस्तों, शेषफल आ गया दोस्तों 21 आ गया दोस्तों। ठीक है, आगे एग्जाम्पल और लेता हूं, उसके एक एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा, तो इस विधि से सूत्र प्रावर्त्य आधारित भाग आप आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में हम एग्जाम्पल और लेते हैं। अब हमें भाग करना है दोस्तों, मान लीजिए हमें 1358 में 113 का भाग देना है। 1358 में हमें भाग देना है 113 का। ठीक है, 1358 में 113 का भाग देना है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, विचलन कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे विचलन आ गया दोस्तों 113 माइनस 100, कितना विचलन आ गया दोस्तों, 13 विचलन आ गया। तो यहाँ पे भाजक तो है 113, विचलन आ गया 13, और ऋणात्मक विचलन का क्या करेंगे, हम प्रावर्त्य करेंगे, प्रत्येक अंक -1 -3 लिखेंगे। यहाँ पे बस बिल्कुल आसान सीधी सी विधि है दोस्तों, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। यहाँ पे 2 अंक रखेंगे और यहाँ पे वही सेम टू सेम काम करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले वाला अंक है वो सेम टू सेम नीचे उतार लेंगे, नीचे उतार लिया। अब क्या करेंगे, इसका और प्रावर्त्य अंकों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करके आगे वाले अंक के नीचे लिख देंगे दोस्तों। हमारे पास कितने आ गए, -1 और -3 आ गए। अब इनको जोड़ देंगे, 3 में से 1 गए 2, और ये कितना आ गया दोस्तों,
पहले इतना ही जोड़ेंगे, आगे वाले अंकों को नहीं जोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो अंक है इनका वापस गुणा करेंगे, माइनस कितना आएगा, माइनस का 2 और माइनस का कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, पहला अंक सेम टू सेम नीचे उतार लेना है। फिर क्या करेंगे, ये जो अंक है इनका इन विचलन के साथ में गुणा करेंगे और आगे वाले अंकों के नीचे लिख देंगे। -1 -3 हमने लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, इनका जोड़ कर देंगे, यानी कि 3 में से 3 और माइनस का 1 कितना आ जाएगा, प्लस का 2 प्राप्त हो जाएगा। फिर ये जो 2 प्राप्त हुआ है, इस 2 को हम क्या करेंगे, वापिस इनके साथ में गुणा करेंगे। वापिस गुणा करेंगे तो 2 गुणा -1 -2 हो गया, और 2 गुणा -3 कितना हो गया, -6 हो गया दोस्तों। अब क्या कर देंगे इनका, यानी कि लास्ट वाली अंक के नीचे जब तक निशान वो अंक नहीं आ जाता तब तक ये प्रक्रिया करेंगे। हमारे पास क्या है, लास्ट वाले के नीचे अंक आ गया, तब हम ये क्या करेंगे, प्रक्रिया बंद कर देंगे। 5 में से कितने गए दोस्तों, ये 0 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भागफल कितना आ गया दोस्तों, भागफल तो आ गया 12, और शेषफल कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। बहुत ही आसान विधि है दोस्तों, भाग करने की बहुत ही ज्यादा आसान विधि है, और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, आगे हम एक एग्जांपल में आपको और करवा देता हूं, ताकि आपको एकदम अच्छे से चीज समझ में आ जाए। आगे वाला एग्जांपल हम देखते हैं। 1432 में भाग देना है दोस्तों 88 का। 1432 में कितने का भाग देना है, 88 का। तो वही काम करेंगे। अब की बार आधार कितना है, यहाँ पे आधार है दोस्तों 100, तो विचलन कितना है, यहाँ पे विचलन आ जाएगा 100 से कितना कम है, 88 माइनस का 12। मैंने आपको बताया था विचलन निकालने का तरीका, अगर आधार से संख्या छोटी है तो माइनस में आएगा, और आधार से संख्या बड़ी है तो क्या आएगा दोस्तों, धनात्मक आएगा। ठीक है, वापिस वही काम करेंगे, 3 पार्ट कर लेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कर लेंगे। आधार में 2 शून्य है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, अंक 2 रखेंगे, और यहाँ पे बीच वाले पार्ट में ये 2 अंक बच गए वो लिखेंगे, और यहाँ पे भाजक लिखेंगे। भाजक 88 है हमारे पास। विचलन कितना आया दोस्तों, विचलन आया हमारे पास माइनस का 12। तो विचलन प्रावर्त्य क्या होगा, यानी कि विचलनों का हम क्या करेंगे, निशान चेंज करेंगे तो प्रावर्त्य हो जाएगा 12 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर वही काम करेंगे, एक ऊपर वाला एक अंक उतार लेंगे, यानी कि 1 आ गया। वापिस गुणा करेंगे, इस उतारे गए अंक को इसके साथ में गुणा करेंगे और आगे वाले अंकों के नीचे लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और ये क्या आ गया दोस्तों, 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां से क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, वापिस इन अंकों के साथ में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 5 का इनके साथ में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 5 दूनी 10 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, लास्ट वाली संख्या के नीचे अंक प्राप्त हो गया, तो ये प्रक्रिया क्या कर देंगे दोस्तों, बंद कर देंगे। ठीक है, हमारे पास अब कितने मान प्राप्त हो गए, 3 और 2 5 और 10, और ये कितना हो गया, 10 और 2 12। अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों चेंज करना है, वो क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे एक एक अंक रखने हैं। तो इधर तो हमें प्राप्त हुआ है 15, और इधर हमारे पास कितना प्राप्त हुआ है, 10 और 12। तो क्या करेंगे, ये वाली हासिल इसको दे देंगे। ठीक है, ये वाली हासिल इसको दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 11, और ये 11 हो जाएगा, तो ये एक हासिल इधर दे देगा, तो ये हो जाएगा 16, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 112 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और 16, और यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, 12। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बच गया दोस्तों 115 बचेगा, सॉरी, यहाँ पे क्या बचेगा 15, क्योंकि इसने पहले एक हासिल इधर दी तो 11, और ये इस प्रकार से लिखेंगे तो ये हो गया 112, और एक हासिल इधर दे देगा तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा कितना, और यहाँ पे जो अंक बचेगा उसका डबल यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमें कितना मान प्राप्त हो गया, 16, यानी कि 16 तो क्या हो गया दोस्तों, भागफल, और 24 क्या हो गया दोस्तों, शेषफल। ठीक है, 16 तो हो गया भागफल और 24 हो गया शेषफल। यहाँ से इसमें क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य ये है कि यहाँ पे क्या है, दो अंक हैं, तो इनको 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने के बाद में अगर ज्यादा अंक है तो 1 आगे सप्लाई करते जाएंगे, तो यहाँ पे 1 इधर सप्लाई किया तो ये कितना हो गया दोस्तों, 16 हो गया, और बाकी बचे हैं उनका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, यानी कि 24 हो गया। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया दोस्तों, आज सूत्र प्रावर्त्य आधारित विधि से क्या किया दोस्तों, भाग किया। 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है, सूत्र प्रावर्त्य द्वारा भाग कीजिए। तब हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा पैटर्न हमें क्या है दोस्तों करके दिखाना पड़ेगा, किस प्रकार से हम विचलन निकाल देंगे, किस प्रकार से हम क्या करेंगे, उस विचलन का हम क्या करेंगे, प्रावर्त्य अंक निकालेंगे, फिर इस प्रकार से हम पूर्णतः विधि को अंजाम देंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों क्लास अगर समझ में आ रही है, 10th क्लास के लिए बच्चों के लिए रामबाण क्लास है, डेली एक विधि करवाता हूं दोस्तों। तो वैदिक गणित क्या है कि लगभग पूरी हो गई है दोस्तों,
यानी कि वैदिक गणित हमने लगभग पूरा कर लिया है। तो वैदिक गणित अगर आपको समझ में आई है तो आप प्लीज क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करोगे तो डेली आपको क्या है दोस्तों नोटिफिकेशन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।